बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। ये इस बुक का तो पेज नंबर 207 है। यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिजेंसी टेबल। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से मेथड पढ़ लीजिए, वरना हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसको पढ़ लें। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये इस बुक का पेज नंबर 231 है और ये क्वेश्चन नंबर 17.41 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन इसके। ये टेबल्स होते हैं इस तरह के। इसके अंदर आपके पास अगर ओल्ड बुक्स भी हैं तो आप एक्सरसाइज में जाते ही ये टेबल देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हमारा टॉपिक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, फिर अगले पेज के ऊपर ये जो क्वेश्चन है इन सब में भी टेबल हैं और अगले पेज पर भी। तो क्वेश्चन नंबर 17.48 ये है। यहाँ तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लें। अभी हम तो क्वेश्चन नंबर 17.42 पार्ट ए देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये कॉन्टिजेंसी टेबल और ये इंडिपेंडेंस जो टॉपिक का नाम है ये क्यों है इसमें, देखिए मैंने खुद से एक डेटा बनाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टीवी देखते हैं लोग और टीवी नहीं भी देखते हैं, तो ये टीवी देखना और ना देखना क्या ये जेंडर पर डिपेंड करता है कि नहीं, क्या ये मेल और फीमेल होने पर डिपेंड करता है कि नहीं। डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि अगर फीमेल टीवी ज़्यादा देखती हैं, यानी फीमेल में टीवी देखने वालों का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो मर्दों की निस्बत, तो फिर हम ये कहेंगे कि जेंडर जो है वो असर रखती है टीवी देखने ना देखने के ऊपर। लेकिन अगर मेल में और फीमेल में टीवी देखने वालों का प्रोपोर्शन एक जैसा हो तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई जेंडर का कोई मसला नहीं है, टीवी देखना वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी प्रोपोर्शन अगर मेल फीमेल के डिफरेंट हो टीवी देखने वालों के, इट मीन्स कि वो टीवी देखना जेंडर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्रोपोर्शन एक जैसे हैं यानी तादाद एक जैसी है तो फिर टीवी देखना न देखना वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है। बहरहाल हमने ये क्वेश्चन दो तरह के डेटा मैंने बनाए हैं, खुद से बनाए हैं ये। तो क्योंकि मैं जानना चाहता था कि हैबिट जो है, अच्छा टीवी देखना ना देखना, उसके लिए मैंने हैबिट का नाम दिया है। इन दोनों के लिए एक वेरिएबल हैबिट नाम दे दिया। अब टीवी देखना एक हैबिट है और टीवी ना देखना भी एक हैबिट है, मेल और फीमेल जेंडर के लिए। मेल भी एक जेंडर है, फीमेल भी एक जेंडर है। उस हिसाब से मैंने एक वेरिएबल जेंडर है और दूसरा वेरिएबल हैबिट है। तो हम ये बोलेंगे कि कॉलम में जो क्लासिफिकेशन है वो हैबिट के हिसाब से है और रोज़ के अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो जेंडर के हिसाब से की लिहाज से की गई है। तो अब यह है कि हम जेंडर में मेल फीमेल और हैबिट में वॉच टीवी डू नॉट वॉच टीवी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे। सैंपल में मैंने खुद से लिया है, ये फ़र्ज़ किया है कि मेल 100 का सैंपल लिया और फीमेल में भी 100 का सैंपल लिया। इन 100 लोगों में से मैंने मालूमात ली जब, तो 100 लोगों में से 40 लोग टीवी देखते हैं और 100 फीमेल में से 80 टीवी देखते हैं। जबकि ये 60 क्या है, ये डू नॉट वॉच टीवी मेल और ये 20 डू नॉट वॉच टीवी फीमेल। तो यहाँ इस टेबल में जो मैंने तादाद ली है फीमेल और मेल और फीमेल की 100, नीचे मैंने एक और टेबल इसी तरह का बनाया है। यहाँ पर फिर मैंने जेंडर हैबिट लिखा और मेल के सामने भी 100, फीमेल के सामने 100 लिया और ये खुद से डेटा फ़र्ज किया है कि ये 40 और ये 60, ये 40 और 60 मिलकर 100, यहाँ 45 और 55 मिलकर 100। तो ये डेटा भी मैंने एक फ़र्ज किया हुआ है। तो अब इस डेटा में और इसमें फ़र्क है। देखिए यहाँ पर ठीक है, मेल यहाँ भी 100 है, मेल यहाँ भी 100 है, लेकिन यहाँ पर मेल में टीवी देखने वाले 40 हैं और फीमेल में टीवी देखने वाले 80 हैं। यानी मेल में तादाद और फीमेल में तादाद वाज़ेह तौर पर डिफरेंट है। यानी 100 मेल में से 40 देख रहे हैं और 100 फीमेल में से 80 देख रही हैं। इट मीन्स फीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर सैंपल एक जैसे ही हैं, और ये मैंने एक जैसे खुद लिए हैं बात करने के लिए, वरना हमेशा पाबंदी नहीं है कि मेल और फीमेल के सैंपल एक जैसे लिए जाएँ। क्वेश्चंस में आप देखेंगे वो ये तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम बात करने के लिए ले रहे हैं, इसको सेम ले रहे हैं। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि मर्द वाज़ेह तौर पर तादाद कम है, औरतों की तादाद वाज़ेह तौर पर ज़्यादा है। इट मीन्स कि टीवी का देखना वो जेंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया है, बनाया है,
मेल में 40 और फीमेल में 45, यानी यहाँ पर तादाद एक जैसी है तकरीबन। तो इधर हम बोलेंगे कि भाई टीवी का देखना वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जेंडर अगर चेंज होती है तो टीवी देखने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन एक जैसी ही है, या टीवी देखने वालों का प्रोपोर्शन इसको बोल लें। तो अभी ये प्रोपोर्शन नहीं है, तो इन्हीं से प्रोपोर्शन बनता है। तो जब तादाद एक जैसी हैं सेम सैंपल के ऊपर, तो फिर प्रोपोर्शन भी एक जैसे ही होते हैं। बहरहाल उस बहस में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से टीवी देखने वालों की तादाद नज़र आ रही है कि वो मेल में और फीमेल में एक जैसी है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई टीवी देखना और ना देखना वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है इस टेबल में। लेकिन इस टेबल में कहेंगे कि टीवी का देखना और ना देखना, यानी जो हैबिट है हमारी टीवी देखने ना देखने की, ये हैबिट डिपेंड करती है जेंडर के ऊपर, क्योंकि जेंडर चेंज होने से वाज़ेह तौर पर चेंज हो रही है। तो अब ये हमें क्वेश्चन किए जाएंगे कि कॉलम के ऊपर जो वेरिएबल होगा और रो का जो वेरिएबल होगा, चेक करिए, आप टेस्ट कीजिए कि क्या उन वेरिएबल्स में डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। तो ये तो मैंने खुद से डेटा बनाया, एक ज़रा क्लियर करके बनाया। हमें अब क्वेश्चंस के अंदर सैंपल दिए जाएंगे डेटा के, और उस सैंपल की मदद से हमने टेस्टिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 17.42, यहाँ एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर कॉलम के नाम है जी अटैक नॉट अटैक, रोज के नाम है इनोकुलेटेड नॉट इनोकुलेटेड। ये क्या मतलब है, ज़रा पढ़ लेते हैं। टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड एंड, ये पहला वेरिएबल है जी इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड। तो इंजेक्शन देखिए यहाँ इन दोनों के लिए नाम रखा गया है इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन इनोकुलेटेड मीन इंजेक्शन लगाया गया है, नॉट इनोकुलेटेड मीन इंजेक्शन नहीं लगाया गया। तो ये पहली क्लासिफिकेशन इंजेक्शन से ताल्लुक़ रखती है और दूसरा भी इंजेक्शन से ही है। लेकिन ये इंजेक्शन लगाया गया और ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया, दोनों के लिए मुशतरका नाम हो जाएगा इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड। फिर ये है, इन दोनों के लिए नाम उन्होंने रखा है जी एंड के बाद, एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम अटैक। एग्जाम्पशन मीन महफूज रहना, अटैक से महफूज रहना। तो ये है अटैक्ड, यानी ये अटैक है और ये नॉट अटैक्ड। अंदर ये तादाद दी हुई है 528, आप बोलेंगे ये 528 लोगों की तादाद है जिनको अटैक हुआ, और 25 भी लोगों की तादाद है जिन्हें अटैक नहीं हुआ। तो क्योंकि ये अटैक होना और नॉट अटैक ये हमारा है, इसके लिए दोनों के लिए उन्होंने नाम रखा है एग्जाम्पशन फ्रॉम अटैक। क्या अटैक से महफूज, एग्जाम्पशन महफूज रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका मतलब होगा, अटैक्ड होने का मतलब है कि अटैक से महफूज नहीं रहे, यानी एग्जाम्पशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि यानी एग्जाम्पशन उनको मिली है इन लोगों को। तो इन दोनों के लिए मुश्तरका नाम हो जाएगा एग्जाम्पशन फ्रॉम अटैक। इनको एग्जाम्पशन नहीं हुई, इनको एग्जाम्पशन हुई, तो इन दोनों का नाम हो जाएगा एग्जाम्पशन। उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं खुद से एक बता रहा हूँ आपको कि बंदा खुद अंदाज़ा लगा लेता है भी हमारे कॉलम के जो दोनों नाम है इनके लिए मुश्तरका नाम क्या चलता है। जिस तरह मैंने अभी इन दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए जेंडर का लफ्ज़ यूज़ किया, तो उस लिहाज से वरना में इतनी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमसे ये कह रहे हैं कि आप चेक करिए कि क्या एसोसिएशन, ये भाई एसोसिएशन और जो हमारी डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस सब का मतलब एक ही है, सब में काम आपने एक ही करना है। क्वेश्चन में आपको अगर ये कह दें, अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दें कि टेस्ट वेदर देयर इज इंडिपेंडेंस, एसोसिएशन की जगह इंडिपेंडेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड, तो इंडिपेंडेंस, एसोसिएशन या रिलेशनशिप कह दें, सब का मतलब एक ही है, एक ही काम करना है सब में। तो अब आपने ये चेक करना है कि क्या इंजेक्शन का ये अटैक होना ना होना, क्या ये डिपेंड करता है इंजेक्शन के लगने ना लगने के ऊपर। यानी सिंपल बात यह है कि इंजेक्शन लगाने से क्या अटैक पर असर होता है कि नहीं। यानी इंजेक्शन, वो ये चेक करना चाहते हैं कि इंजेक्शन का असर है कि नहीं, यानी इंजेक्शन कारामद है या नहीं है, यानी इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। तो उस सूरत में इस तरह की दो क्लासिफिकेशन बनाएंगे। अच्छा जी, ये आप करेंगे कि सॉल्यूशन में आते हैं जी एक बार। दी हाइपोथेसिस आर H0 H1। H0 के अंदर आप एक जनरल लाइन है, ये सारे क्वेश्चन में चल जाती है, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नाम हो। यानी हमारा इस क्वेश्चन में मैं चेक करना चाहूँ हैबिट जेंडर, यहाँ पर भी मेरी लाइन चल जाएगी। यहाँ पर रखते हैं द टू क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। H0 के अंदर आप इंडिपेंडेंट ही लिखेंगे, डिपेंडेंट नहीं लिखेंगे। जबकि H1 में आप लिखेंगे द टू क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ H0 में इंडिपेंडेंट, यहाँ पर H1 में नॉट इंडिपेंडेंट।
या जो दूसरा वर्ड है एसोसिएशन का, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे एच नॉट में देयर इज नो एसोसिएशन इन टू क्लासिफिकेशंस एच नॉट के अंदर, जबकि एच वन में आप लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द टू क्लासिफिकेशंस या इन टू क्लासिफिकेशंस। बिटवीन का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, ये याद कर लीजिए। ये कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ आप लिख दें इनको। स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये बताया गया है क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 समीशन है जी, ये ओ है आई जे, ई के साथ भी आई और ये जे हैं, थोड़ा ये सबस्क्रिप्ट में आप गौर कीजिए, आई और जे हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर है सिर्फ, जबकि इससे नीचे है ई आई जे, ये ई आई जे जो नीचे वाली है ये स्क्वायर में नहीं है जी। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम V इज इक्वल टू R माइनस वन इंटू सी माइनस वन। ये O और I क्या होते हैं, R C क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। कंप्यूटेशन में आएंगे आप, जो टेबल आपको बुक में दिया गया था वो दोबारा बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पशन लिख दिया है और यहाँ पर मैंने ये इसका तो नाम नहीं लिखा मैंने, इधर आप लिख लीजिए यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड, वो पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 528, 790, 25, 175 ये तो हमें बुक में दिए गए थे, यानी ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे। फिर टोटल्स अगर वो में तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आपको टोटल कॉलम ये टोटल यहाँ खुद बनाना पड़ेगा। ये जो 2 वैल्यूज़ आपको लाजमी देंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी आप टोटल का बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका यह है कि आप फिर रो वाइज टोटल करेंगे, यानी रो में इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, 790 का और 175 का टोटल यहाँ लिखेंगे, यानी ये दोनों टोटल है कॉलम के और ये दोनों टोटल्स हैं रोज़ के। तो हमें ये रोज़ और कॉलम्स के टोटल लाजमी करने पड़ेंगे इस काम में। अच्छा, ब्रैकेट्स के अंदर कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स के अंदर ये तरीका ये होता है कि आप ये करेंगे, ये 480 कहाँ से आया, ये भाई ये ब्रैकेट जिस कॉलम की है, यानी ये जगह जिस कॉलम की है उस कॉलम का टोटल ये और इसकी रो का टोटल ये, यानी जिस जगह आप खड़े हैं जिस सेल में मौजूद हैं उस सेल के कॉलम का टोटल और उस सेल की रो का टोटल, ये दोनों टोटल्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करेंगे इससे 1518 से। और 1518 क्या है, ये इन दोनों टोटल का दोबारा टोटल है, यानी इन दोनों का टोटल करें तो आंसर ये मिलेगा, या इन दोनों का टोटल करें तब ये आंसर आपको यही मिलेगा। मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास 480 कहाँ से आया, ये 1318 इंटू ये कॉलम का टोटल आ गया इसका और 0553 इंटू 553 डिवाइडेड बाय 1518, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 480 पॉइंट समथिंग। तो क्यों ये लोगों की तादाद है तो हम इसको 480 लिख देते हैं। अगर आपने पॉइंट्स में भी लिख दिया तो इतना मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तादाद है लोगों की तो लिहाजा इसको उन्होंने राउंड ऑफ खुद ही कर दिया। अच्छा, सिमिलरली मैं 175 की बात कर लेता हूँ। यहाँ 127 कहाँ से आया, ये इसके कॉलम का टोटल, इस जगह पे जो कॉलम तो ये है और इस जगह की रो वो रो ये है, तो इससे कॉलम का टोटल 200 है, दिस इज 200 इंटू और इसकी रो का टोटल 965 इंटू 965 डिवाइड आप इसी से करेंगे। फिर दोबारा इसको 1518 ये किया हमने तो हमें आंसर मिल रहा है 127, इसी आ रहा है 127, बाकी 73 और ये भी इसी तरह से है जी। अच्छा, आपने जो ब्रैकेट के अंदर काम किया ना, ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ें कहलाती हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए इसीलिए ये हम करेंगे ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये आपने कहाँ से हासिल की है, ये आपने किया जी ith रो टोटल इनटू jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n। ये 1518 हमारा n है, और जो काम मैं भी बोल रहा था कि रो के टोटल को कॉलम के टोटल को और रो के टोटल को मल्टीप्लाई करना, ये बात हमने इसको बता दिया कि हमारा जो ई है ये इस हिसाब से हमने हासिल किए हैं। जबकि ये 528 और ये थे, ये कहलाते हैं ओ। ये हमारे फार्मूला में जो ये ओ आ रहा था, ये ओ फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो डेटा में क्वेश्चन में दिया जाएगा वो कहलाएगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और जो हम खुद मालूम करेंगे ये ब्रैकेट्स के अंदर ये कहलाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
तो अब आपने ये करना है कि आपने अब हमारा मकसद तो इस सम को हासिल करना है, काई स्क्वायर ये जो सम है इसको हासिल करना है। हम ये करेंगे कि क्योंकि हमें ओ और ई, हम ये दो कॉलम बनाएंगे ओ का और ई का। ओ के नीचे ये 4 वैल्यूज़ ये कहाँ से आ रही हैं, ये आपका 528 790 और ये दोनों हैं, ये लिखे इस तरह से। ये ई इनके सामने जो ब्रैकेट्स में आए हैं ये इनके ई हैं, तो 528 ओ है और ये ई है, 790 ओ है और ये ई है। तो 528 का 480 है सामने, ये लिख दिया इसका। फिर 790 ओ आ गया और यहाँ की ई है 838 यहाँ लिख दी। बाकी इन दोनों को भी ऐसे लिखा। फिर मैंने कहा था कि दोनों समेशंस पे आप हाथ रखिए और ये जो चीज़ बचती है इस सारे के नाम को कॉलम पूरा करना है। तो ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, एक ही बार मैंने ये कॉलम बना लिया है। लोग स्टेप वाइज बनाते हैं, उतना टाइम नहीं होता है पेपर में हमारे पास। तो ये कॉलम देखिए, ये ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, तो ये कॉलम हमने यहाँ पर बना लिया। फिर हम जब ये बन जाएगा हम इसका सम करेंगे, ये नाम नीचे आ जाएगा, इसके साथ समेशन लगा देंगे और ये दोनों ये सारी चीज़ हमारा फार्मूला है। तो मैं इसको बता देता हूँ, पर नज़र आ रहा है कि ये कैसे होगा। यह है जी ओ माइनस ई, यहाँ का ओ 528 माइनस 480 इक्वल कर लें इसको, फिर इसका स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर, फिर इसको इक्वल कर लीजिए डिवाइडेड बाई ई। तो ई यहाँ की 480 है, डिवाइडेड बाई 480 इक्वल करेंगे, दिस इज़ 4.8, ये 4.8। बाकी भी आप ऐसे हासिल करेंगे। इस सारे को आप ऐड करें, ये सम ये मिलेगा हमें। तो दिस इज कॉल्ड काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, क्योंकि हमारे ये चीज़ काई स्क्वायर की इक्वल है, तो ये जगह काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। इसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पर मालूम कर लीजिए। ये जो फार्मूला लिखा था इसके साथ काम होगा आर मीन नंबर ऑफ रोज, सी मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपकी रोज आपका ये डेटा है जी, ये इनॉक्यूलेटेड नॉट इनॉक्यूलेटेड, ये 2 रोज है आपकी, ये टोटल रो में नहीं आएगा। और इस तरह कॉलम आपको ये 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है जी। तो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है इसके, ये टोटल भी कॉलम में शुमार नहीं होगा। अगर पेपर में टोटल दे दें तब भी आप उसको कॉलम में शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसलिए मैंने आर और सी दोनों की जगह पर 2 और यहाँ पर भी 2 पुट किया। तो 2 - 1 1 और 2 - 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 आंसर आएगा। क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी, ये तो एफ की तरह का ही रूल है। हेयर ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हो चुकी है ऊपर ये जी, और ये अल्फा वी ये टेबल से आएगी। तो इसको दोबारा बताते हैं कि अल्फा 0.05, वी हमने भी मालूम किया और ये गलती से हो गया, ये 1 है हमारा। ये जी इसी बुक का पेज नंबर 176 है। इसमें आप ये जो सबसे ऊपर वैल्यूज देखी हैं इनके अंदर आप पढ़ेंगे अल्फा की वैल्यू को। अल्फा की वैल्यू हमारी है 0.05 और ये वी 1 है, तो 1 आप पढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ से 1 और वहाँ से 0.05 पढ़िए, तो आपको यहाँ से पहली रो ये 1 और इस पर मिलेगी वैल्यू 3.84। अच्छा, तो ये वैल्यू आपने फिगर बनानी है, राइट टेल पे प्लॉट कीजिए, इसको आप कहेंगे काई स्क्वायर टेबुलेटेड। इसके बाद आप अपनी वैल्यू देखिए, आपकी तो वैल्यू है 57 जो कि जा रही है रिजेक्शन रीजन में यानी क्रिटिकल रीजन में। डिसीजन देंगे रिजेक्ट एच नॉट एज काई स्क्वायर टेबुलेटेड फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, यानी आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, यानी आपने इंडिपेंडेंस वाली बात को रिजेक्ट कर दिया है। ये पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन आया है जी, ये टोटल उन्होंने करके दे दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इसमें नई बात नहीं है। ये जो ऊपर लिखी हुई चीज़ें इनसे परेशान नहीं होना, आपने बस अपना ये 3248 दोबारा उन्होंने अंदर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये टेबल है आपका, आप इधर यही लाइन लिखिए, ये लाइन आप चलाइए, द 2 क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। इसके बाद फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन आया है इस तरह का, यहाँ पर जी इस तरह से, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन है शहरों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और फिर ये एक और क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर भी यही बात आपने टेस्ट करनी है, इधर भी आप यही लाइन लिखिए, अपनी इस लाइन को लिखिए, और यहाँ पर बहरहाल 3 हमारी रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और टोटल आपने खुद करना है। यहाँ टोटल लिखिए, यहाँ भी टोटल लिखिए, और इन तीनों के टोटल इस तरह करिए, और यहाँ से भी तीनों के टोटल कीजिए। रोज़ भी 3 है और कॉलम भी 3 है, लिहाजा आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब यहाँ पर आर की जगह 3 और यहाँ भी 3 पुट करेंगे। बाकी काम सारा सेम है, इसको आप देखिए। अल्लाह हाफिज़।